हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 प्रश्न संख्या 7 तक का वीडियो आपका बना हुआ है, तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 से बारीकी से ध्यानपूर्वक समझेंगे। समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे एक हम फिगर को तैयार कर लेते हैं, जो फिगर आप लोग को होना चाहिए। यहाँ पे फिगर हो गया है रेडी। 3 cot a बराबर 4। पहले जो प्रश्न था उसको आप लिख लो। क्या प्रश्न है, चलो ब्लैक पेन आज यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर आपका 4 है, तो cot a में भी 3 लगा हुआ है, तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो cot a बराबर 4 बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, cot a बराबर 4 बट्टा 3 है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग। तो cot a बराबर 4 बट्टा 3, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। तो ये आपका आधार हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। मतलब एंगल ए बोला है ना, तो यहीं पे आपका एंगल ए हो जाएगा। बोले थे हम पिछला वीडियो में इस बात को हम बार बार बताए हैं, ठीक है। जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा सीधा पे यहीं पे मान लेना। और बाकी बीसी का खेला है, तो बीसी को जहां मन तहां बैठा दीजिए। आधार आपका कितना हो जाएगा, 4, तो यहीं पे आधार हो जाएगा, लंब आपका 3 हो जाएगा। अब बीसी को निकाल लो, तो बीसी निकालेंगे रूट अंडर तिरछा वाला निकालना ना, तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे जी, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 कितना का वर्गमूल होता है, 5 का। यानी बीसी निकाल करके हम 5 बिल्कुल अच्छे तरीका से लिया है। अब इस दोनों तरफ में वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग को देखना है कि क्या दोनों तरफ सेम हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों तरफ एक जैसा आ गया तो वो जांच पड़ताल में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। लेकिन वही जांच पड़ताल में हम लोग अब शुरू करेंगे। तो जांच पड़ताल के लिए जो प्रश्न था उस प्रश्न को आप लोग यहाँ पे लिख लो। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ध्यान से समझते रहना सभी बच्चे, बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 का 1, 10 का फॉर्मूला क्या होता है जी, अब लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। 10 का फॉर्मूला, अब देखो सब में तो एंगल ए ही बोल रहा है ना, सब में ए है, तो बस लंब यही पढ़ रहे थे तो यही लंब होगा, यही आधार यही कर्ण, कहीं भी घूमना उमना नहीं आपको, क्योंकि यहीं पे हम मान लिए थे। तो इसका होता है लंब बट्टा आधार। लंब है 3, आधार है 4, तो 3 बट्टा 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करना है। 1 प्लस ये भी तो एंगल सेम है, 3 बट्टा 4 ये भी तो हो जाएगा, बराबर कॉस। कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, तो 4 बट्टा 5 का स्क्वायर, और साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, तो 3 बट्टा 5 का स्क्वायर हो गया। अब देख लेना, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना। ऐसा तो अभी मैथ बताएं कि जिधर गैप उधर गुना कर लेना है। इधर खाली है ना नीचे में, 16 में 1 से गुना करो, 16 और 9 घटा दो, 7 बचेगा, और बट्टा में जो 16 16 लिखेंगे, बट्टा 16 में गुना करेंगे 16, 9 जोड़ना है, 16 9 25 बटा 16, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है। एलसीएम जब दोनों सेम रहता है नीचे वाले, तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा, और 16 में से 9 भी घट जाएगा। ये तो खैर आपको पता है कितना हो जाएगा, तो 7 बटा 16 गुना, ये देखिए 4 को बटा ले, इसके पिछले क्लास में बताया ना, 16 चल जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे, ये से ये खत्म, तो कितना बचेगा 7 बटा 25। और इसका सोल्यूशन आप करो, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटा 25। तो बताओ यहाँ पे 7 बटा 25 थी, इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं। बताइए दोनों तरफ सेम आ गया ना, इसका मतलब इसका जांच हो गया सक्सेसफुल, ये आदमी जिंदा बच गया। अगर दोनों का नहीं मिलता, ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, तो वहां पे कैंसिल करना पड़ जाता। तो दोनों का ब्लड मिल गया, सेम है, आराम से खून यहाँ पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो जांच में सक्सेसफुल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, जो आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे।
क्वेश्चन 9 में क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है तो tan a बराबर 1/√3 है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या तकलीफ होने वाला है, थोड़ा सा समझना। tan a बराबर 1/√3, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। एक आपका लंब हो गया, एक आपका आधार हो गया। तो हम क्या बोले थे, सभी वीडियो में क्या बता रहे थे कि जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा सीधी आपको यहीं पे मान लेना है, ये बात बोले थे ना हम। चलो, लेकिन इस प्रश्न में कुछ और ही बोल दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यहाँ पे साफ बोल दिया है कि बी जो है वो समकोण है, यहाँ पे बी को ही बैठाना है, यहाँ से बी को एकदम नहीं हटाना है, क्योंकि ये आगे ही बोल दिया है। जब ये सब नहीं रहता तो हम इसके जगह पे बैठा सकते थे, लेकिन बोल दिया है कि बी समकोण है तो बी को यहीं पे रखेंगे और बाकी ए और सी को आप कहीं पे भी मान लो। तब बोलो कि सर ये तो फिट हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप लोग तकलीफ ही यहाँ झेल लो। क्या तकलीफ होगा, देखो तकलीफ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लंब कितना है, एक है, तो लंब यहाँ पर भी एक नहीं लिखेंगे और आधार यहाँ पे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कब लिखते, जब ये वाला एंगल यहाँ पे हम माने हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मान नहीं सकते हैं, कोई हालत में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो कुछ और बोल दिया था। तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो ए के लिए लंब तो आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक होगा और आधार कितना है, √3, तो आधार ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बस हो गया काम खत्म, बस यही तो था जी। अब क्या बोला था, मान देखो निकालना था, हम प्रश्न नहीं लिखे मान वाला, तो प्रश्न लिख लेंगे। AC पहले आप निकाल लो, AC आपसे पूछ रहा है, ठीक है, AC आपसे पूछ रहा है, तो AC निकालना पड़ेगा, तिरछा है ना तो जोड़ना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √4, और √4 कितना का होता है, 2 का, तो AC आपका निकल के कितना आ गया, 2। AC 2 आ गया। अब मान क्या क्या निकालना था मेरे भाई, हम प्रश्न नहीं लिख पाए थे तो प्रश्न को हम थोड़ा लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही आपका पहला प्रश्न था। तो पहला को कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड को कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न की ओर अगर चलेंगे तो देखते रहना आप लोग। साइन का फॉर्मूला लिख देना ही ना, डायरेक्ट हम घुमा देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे बना देते हैं। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, ध्यान से सुनते रहिएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका कौन है, ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए के लिए लंब BC हो जाएगा और कर्ण आपका AC हो जाएगा। एक बार ऐसे आप लोग लिखा करो, ठीक है, एग्जामिनर इसी से नंबर ज्यादा दे देगा, आप लोग ऐसे लिखना। cos C, तो cos का आधार बटा कर्ण होता है, तो C के लिए तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार आपका ये हो जाएगा, कर्ण आपका ये, यानी कि BC बटा AC हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos A, तो cos A बोले तो आधार बटा कर्ण भी होगा, तो A के लिए तो ये लंब हो गया, तो आधार √3 और कर्ण ये वाला, मतलब AB बटा AC गुना sin C, तो sin का लंब बटा कर्ण, तो C के लिए तो लंब AB हो जाएगा और कर्ण आपका AC हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देना है। अब बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हो, BC में BC से गुना कर लो, दोनों सेम लग रहा है ना दोनों तरफ, तो ये बताओ BC का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका AC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। चलो BC आपका कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर करो, AC आपका कितना है जी, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस AB कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर करो, AC आपका कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लो, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे थोड़ा स्टेप बढ़ा देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो एलसीएम जब सेम, दोनों नीचे सेम है तो एलसीएम भी सेम, तो ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा, तो 4 बटा 4 कट क्या जाएगा 1। बताओ क्या हार्ड क्या था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आपका पहला था, इसी में सेकंड आपका क्या कह रहा था उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश आप ही लोग करना, वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर आप लोग ट्राई करना। चलो cos का फार्मूला अब यहाँ पे लिख दे क्या, अब डायरेक्ट बना देते हैं ना, चलो नहीं लिख देते हैं ना, cos A, तो cos का फार्मूला चलो ये वाला लिख देते हैं, आप लोग समझते दोनों मिला के बता दे रहे हैं, आधार बटा कर्ण
यहाँ पे भी cos c है तो आधार बटा कर्ण ही हो जाएगा, ठीक है। साइन है तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और ये भी है लंब बटा कर्ण। आप लोग मिला के ये बी सी डी बी सी वाला लिखना, ये वाला आप लोग लिख लेना थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो आधार कितना हो जाएगा, ए के लिए आधार कौन हो जाएगा जी, तो ए के लिए तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार √3 और कर्ण 2, तो √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आधार बटा कर्ण तो ये चीज भर देंगे, नहीं ये सी के लिए है एंगल कर्ण, हाँ कर्ण आप भर सकते हो, कर्ण आप 2 भर दो। सी के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो सी के लिए तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार 1 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 1 भर देंगे। लंब बटा कर्ण, कर्ण दिखाई दे रहा है तो कर्ण आप जल्दी से फटाक से 2 भर दो, और यहाँ पे भी कर्ण है तो यहाँ पे भी 2 भर दो, कर्ण है तो भर सकते हो। अब ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो ए के लिए लंब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 भर दो, सॉरी यहाँ पे है ना। और सी के लिए लंब कौन होगा, तो सी के लिए लंब √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप √3 भर दो। बिल्कुल इजी वे है, ज्यादा हार्ड नहीं समझना आप लोग इसको। √3 में 1 से गुना करेंगे, √3 2 दूना का 4, माइनस √3 में 1 से गुना करो √3 और 2 दूना का 4, यहाँ पे भी सेम सेम मिल गया प्लस माइनस के साथ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बिल्कुल इसी प्रकार से खत्म हो गया, बिल्कुल आसान तरीका से, हार्ड कुछ नहीं लगा, खेलते खेलते इसी भी प्रश्न को आप लोग कंप्लीट कर लिए बहुत ही शानदार तरीका से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर में चलते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 9 था ना, 9 के बाद आपको कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 प्रश्न कुछ इस प्रकार था जो आप लोग इस यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका था PQR में जिसका कोण Q समकोण है। यहाँ पे ट्रायंगल जो है PQR नाम दिया है, लेकिन जिसका कोण Q समकोण है, यहाँ पे आपका होना चाहिए Q, ठीक है। और बाकी जो बच गया यहाँ पे P भर दो, और Q हो गया P हो गया था, R बच गया था, यहाँ पे R भर दो। PR प्लस QR बराबर 25 और PQ का वैल्यू 5 है। क्या क्या दिया हुआ है लिख लेना, दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ आपका क्या है 5 है। तो यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25, यहाँ पे भी 25 है और ये 5 है, 25 है। तो यहाँ पे एक स्टेप क्या बढ़ेंगे कि PR बराबर आप कर लो 25 माइनस QR, किसी एक वैल्यू को आप इस तरफ ले आओ, PR को हम कर दिए 25 माइनस QR, तो PR जो वैल्यू है इसके जगह हम लोग भर देंगे 25 माइनस QR, और यहाँ से आपको एक पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है इस दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, मतलब इसका स्क्वायर कर दो एक साइड में बराबर को उस तरफ, और इस दोनों का स्क्वायर करके बीच में जोड़ दो। कैसे होगा इसको थोड़ा सा देखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया, जो तिरछा वाला रहेगा उसको पहले लिखना है। तो तिरछा वाला क्या था, PR का स्क्वायर था, आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस होता है। अब जो जो वैल्यू दिया, चलो यहाँ पे एक बार फिगर को पार दिया जाए ना, आप लोग कंफ्यूज ज्यादा रहोगे फिर। चलो Q तो आपका समकोण था P, और यहाँ पे R कर दो, ये आपका 5 था, ये आपका 12 था, और ये हम मान लिए थे कितना 25 माइनस QR। चलो लिख दिए। अब देखो जो जो वैल्यू दिया वहां पे भर दो। इतना बात दिया था क्यों, ये PR प्लस QR बराबर 25 क्यों दिया था, सिर्फ इसको निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे PQ 5 है ना, अच्छा QR निकला हुआ है, चलो ये आपका निकल के आया हुआ है, यहाँ पे देख लेना। PR कितना हो जाएगा, PR का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा, PR आपका ये दिया हुआ ना 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर PQ आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QR, देखो QR आपका नहीं दिया होता, ठीक है, QR आपका दिया हुआ नहीं है, आपका मान निकला हुआ है, ठीक है 12, ये आपका दिया हुआ नहीं है, तो QR आपका कितना हो जाएगा, नहीं दिया हुआ था, तो QR को आप इसी प्रकार लिख दो। इतना समझ में आ गया। अब देख लो यहाँ पे A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2AB, इन होता है 2AB, फिर प्लस B स्क्वायर, तो B QR, तो QR का स्क्वायर कर देंगे, फिर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और QR का स्क्वायर QR स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625
25 दूना का 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर जब करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देख लो दोनों तरफ क्यू आर का स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, तो जब सेम रहता है तो ये कट जाता है, सभी को ना पता, तो ये वाला आपका कट जाएगा। तो क्या सिर्फ बचेगा 625, ये प्लस में 25 है, इसको इस तरफ ले आते हैं माइनस में, और बराबर ये -50 था तो इसको प्लस में कर दी, क्योंकि क्यू आर वाला एक तरफ इधर हो गया, एबीसीडी वाला अक्षर एक तरफ, बिना एबीसीडी अक्षर वाला एक तरफ, चार और अक्षर एक तरफ हो गया। 625 में से 25 गया तो 600 बराबर 50 क्यू आर। अब बताओ 50 से अब कितना मरते कट जाएगा, ये आपका कटेगा 12 मरते, तो क्यू आर कितना निकल के आ गया 12, क्यू आर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, आज हम क्लास में ये मैथ बताए थे, इसी कारण से पहले जब फिगर पा रहे थे यहाँ पे फटाफट लिखा गया। ठीक है, तो क्यू आर कितना हो गया 12। अब क्या करने वाले हैं, क्यू आर जब 12 हो गया तो क्यू आर यहाँ पे है, तो इसमें से 12 घटा दो तो कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा। यहीं पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं, क्यू आर कितना था, ये तो आपका 25 हो जाएगा और क्यू आर आपका कितना लिया है 12, तो 25 में से 12 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, वो 13 लिया है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा था सर कि साइन पी का मान बताओ और कॉस पी का मान बताओ और टेन पी का, बस तीनों में पी एंगल का पूछ रहा था। तो क्या दिक्कत है, साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब तो पी के लिए लंब तो 12 हो जाएगा और कर्ण तो चेंज होता नहीं, तो कर्ण तो 13 है तो 13 रहेगा। कॉस पी तो कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, तो पी के लिए तो ये लंब हो गया तो आधार 5 हो गया और कर्ण आपका 13 हो गया। टेन का लंब बटा आधार, तो लंब आपका 5 है और आधार 12, तो गलत नहीं हो जाएगा, एंगल के अनुसार मिला, तो एंगल के अनुसार लंब 12 है और आधार 5 है, तो आपका हो जाएगा 12/5। तो कुछ इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे तरह से अच्छा लगा भी होगा और समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब बाकी जो भी बचेगा तो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।